लखीमपुर खीरी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हो चुकी है। अदालत ने साफ कर दिया कि मामले से जुड़े कई मेल उन तक पहुंचे हैं, लेकिन सभी की सुनवाई के लिए समय नहीं दिया जा सकता है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि पहले वे राज्य सरकार का पक्ष सुनेंगे। वहीं आज उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मामले की स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश की जानी थी। इसके अलावा शीर्ष अदालत ने 3 अक्टूबर को ही लखीमपुर हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी। बता दें कि बीते रविवार को लखीमपुर खीरी में हुई घटना के बाद हिंसा भड़क गई थी। इस दौरान कुछ लोगों की मौत हुई थी। इसमें 4 किसान, 1 पत्रकार और बीजेपी के 2 कार्यकर्ता और 1 ड्राइवर का नाम शामिल है। वहीं इस मामले में यूपी सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हरीश साल्वे ने अदालत को बताया कि आरोपी आशीष मिश्रा कल सुबह 11 बजे क्राइम ब्रांच के समक्ष पेश होगा। हालांकि लखीमपुर कांड पर यूपी सरकार की कार्रवाई से सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई और कहा कि वह अब तक के एक्शन से संतुष्ट नहीं है। इससे पहले गुरुवार की सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से आज यानी शुक्रवार तक स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा था। तो आइए आपको बताते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में क्या क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच में यूपी सरकार की अब तक की कार्रवाई से नाराजगी जाहिर करते हुए पूछा कि हत्या के इस मामले में आरोपी से अलग व्यवहार क्यों हो रहा है, जबकि ये मामला हत्या का है, तो अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाते हुए मामले की जांच किसी दूसरी एजेंसी को देने के संकेत भी दिए। ऐसे में यूपी सरकार ने कोर्ट से पूछा कि हमारे अलावा कौन सी एजेंसी जांच कर सकती है, तो सीजीआई ने कहा कि आपने जांच में जिन अधिकारियों को लगाया है वह वहीं के लोकल फील्ड ऑफिसर्स हैं और उनके व्यवहार से तो ऐसा नहीं लग रहा है कि वो ठीक से जांच कर पाएंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक निजी चैनल की रिपोर्टिंग पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि ये जिम्मेदार मीडिया को नहीं करना चाहिए। ऐसे में साल्वे ने कहा कि आप इस मामले में चैनल के खिलाफ कोर्ट की अवमानना के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। साथ ही सीजीआई ने कहा कि मुख्य आरोपी के खिलाफ बेहद गंभीर मामला है। ऐसे में साल्वे ने कहा कि मुख्य आरोपी को हमने नोटिस दिया है। तो सवाल उठाते हुए सीजीआई ने कहा कि आप पहले एफआईआर को देखें। ऐसे में साल्वे ने कहा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कोई भी बुलेट के चोट के निशान नहीं है, इसलिए आरोपी को नोटिस दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि आशीष मिश्रा को इस मामले में निशाना बनाया जा रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या बाकी आरोपियों के साथ भी यही रवैया होता है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आरोप बहुत ही गंभीर हैं। साथ ही हरीश साल्वे ने कहा कि अगर व्यक्ति क्राइम ब्रांच के सामने नहीं आता है तो कानून की सख्ती का सहारा लिया जाएगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या यूपी सरकार अन्य आरोपियों के साथ भी नोटिस भेजने जैसा व्यवहार करती है। वहीं सीजीआई ने कहा कि सीबीआई इस मामले में समाधान नहीं है। आप जानते हैं कि क्यों? क्योंकि हम जिम्मेदार सरकार और जिम्मेदार पुलिस देखना चाहते हैं। सभी मामलों के आरोपियों के साथ एक तरह का ही व्यवहार होना चाहिए। साथ ही सीजीआई ने कहा कि उदाहरण के तौर पर 302 यानी हत्या का मामला जब दर्ज होता है तो ऐसे में पुलिस क्या करती है। इस हत्या के मामले में आरोपी से अलग व्यवहार क्यों हो रहा है। वहीं सीजीआई ने कहा कि वे उत्तर प्रदेश सरकार की स्टेटस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है। साथ ही सीजीआई ने मामले से जुड़े सभी एविडेंस को डीजीपी द्वारा सुरक्षित रखने को कहा है और बताया कि मामले की अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी। गौरतलब है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने शुक्रवार को सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध किया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली भी शामिल थी।